हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाभ और हानि के सवालों को बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, एक साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि लाभ 37.5% है और विक्रय मूल्य 1650 रुपये है। देखिए इसको आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो लाभ है यह मिश्रित भिन्न में है। इसको आपको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना होगा। इसके लिए देखिए आपको 2 से 37 में गुना करना होगा और 1 को प्लस करना होगा। 2 से गुना 37 में करें, यह होगा 74 और देखिए 1 को जोड़ने पर यह होगा 75। इसके बटा में देखिए 2 है। यहाँ पर देखिए अब आपको प्रतिशत का चिन्ह को हटाना होगा। तो अगर देखिए आप प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं तो इसके बटा में 100 आएगा। पहले से देखिए 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 200। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को काटेंगे। 25 से 75 कटेगा 3 बार में, 25 से 200 यह कटेगा 8 बार में। देखिए नीचे में जो संख्या होता है यह होता है क्रय मूल्य और देखिए यह जो ऊपर वाला संख्या है यह होगा लाभ। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल में आपको दिया हुआ है केवल विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कब निकलता है? जब देखिए आप क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं तो विक्रय मूल्य आएगा। इसको देखिए आप अनुपात मान करके भी हल कर सकते हैं। जैसे देखिए आप 8 में यह 3 को जोड़ देते हैं तो यह होगा 11। यह देखिए जो 11 आया यह हो जाएगा विक्रय मूल्य। यह देखिए अनुपात के रूप में है, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य रुपए में कितना है? वह है 1650। तो आप देखिए 11 अनुपात की तुलना 1650 रुपये से कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ से सबसे पहले 1 अनुपात के मान को निकालना होगा। 1 अनुपात का मान कैसे निकलेगा? आपको देखिए 1650 रुपये में यह 11 से भाग को लगाना होगा। देखिए 11 से 16 में यह 1 बार में भाग लगेगा। यहाँ से बचेगा 5। 5 और 5 मिलकर के होगा 55। 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो 55 कट जाएगा। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। यानी 1 अनुपात का मान कितना निकल करके आया? तो यह आ गया 150। आपको देखिए क्रय मूल्य बताना था ना। देखिए क्रय मूल्य कितना अनुपात में है? तो वह देखिए 8। यानी आपको 8 अनुपात के मान को निकालना है। 1 अनुपात का मान कितना है? यह देखिए 150। अगर देखिए इसमें आप 8 से गुना कर देते हैं तो 8 अनुपात का मान निकल जाएगा। 15 से गुना 8 में करें तो यह होगा 120। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। यानी साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? तो वह देखिए 1200 रुपये होगा। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए हम लोग एक सवाल को बनाने के लिए और भी सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 10 रुपये में 40 खिलौने खरीदता है। वह 10 रुपये में कितने खिलौने बेचे कि लाभ 25% का हो? तो देखिए इसको भी आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। जब भी देखिए इस तरह का सवाल आएगा, एक तरफ आपको लिखना है क्रय मूल्य और दूसरे तरफ लिखना है विक्रय मूल्य और देखिए यहाँ पर लिखना है पैसा। 25% का लाभ कब होगा? जब देखिए आप 100 रुपये की वस्तु को 125 रुपये में बेच देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको लाभ होगा वह 25% का होगा। अब देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पैसा का अनुपात निकालना होता है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं को काटेंगे। 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 25 से 125 यह कटेगा 5 बार में। यानी पैसा का अनुपात कितना निकल करके आया? तो यह देखिए 4:5 है। अब देखिए आपको यहाँ से वस्तु का अनुपात निकालना होता है। वस्तु का अनुपात कैसे निकालते हैं?
तो देखिए जो अनुपात पैसा का होगा यही अनुपात को अगर आप पलट देते हैं तो यह हो जाएगा वस्तु का अनुपात। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ देखिए सवाल में 10 रुपये में कितने खिलौने खरीदते हैं, तो वह है 40। खिलौने का मतलब है कि आप वस्तु को खरीद रहे हैं। अगर देखिए वस्तु में आप क्रय मूल्य के नीचे देखेंगे तो अनुपात में केवल 5 खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वस्तु में यह 40 है ना, यानी देखिए आप 5 अनुपात की तुलना 40 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना होगा 5 अनुपात बराबर 40 खिलौने। अब देखिए आपको यहाँ से 1 अनुपात के मान को निकालना होगा। इसके लिए देखिए आपको 40 में या 5 से भाग को लगाना होगा। 5 से 40 को काटे, यह कटेगा 8 बार में, यानी 1 अनुपात का मान कितने खिलौने आया, तो यह आया 8। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर 25% का लाभ चाहिए तो आपको कितना अनुपात का मान निकालना होगा, तो देखिए आपको 4 अनुपात के मान को निकालना होगा। क्योंकि देखिए वस्तु में अगर आप देखेंगे विक्रय मूल्य के नीचे तो यहाँ पर देखिए 4 है। तो देखिए 4 अनुपात के मान को निकालने के लिए जो 1 अनुपात का मान आया है इसमें देखिए आपको 4 से गुना करना होगा। 4 से गुना 8 में करें तो यह होगा 32। यानी देखिए 10 रुपये में 40 खिलौने खरीद करके अगर 10 रुपये में वह 32 खिलौने बेचता है तो 25% का लाभ होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से जो इस टाइप का लाभ और हानि का सवाल होता है इसको आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं।